हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में इस समय शामिल है, तो दोस्तों क्या शामिल है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप प्लीज़ मेरे से स्नेह बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 1 और 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो राज्य के संघ, क्षेत्र के संघ, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सके, उपयुक्त सभी। तो सभी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किन आधारों पर किया जाता है? तो सभी आधारों पर किया जाता है, चाहे सत्तांतरण हो, व्यवसाय हो, जीत हार हो या कोई भी हो, सभी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 2 में इसकी शक्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश किसकी पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। जब तक राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो अध्यादेश जारी नहीं होगा, मतलब पेश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? तो फजल अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था एसएससी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भी अनुच्छेद 1956 में पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये भी क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो कौन था? न्यायमूर्ति एस.के. धर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य व संघ शासित क्षेत्र की संख्या क्रमशः थी। तो 14 एवं 6 इसकी संख्या थी। ये भी इंडियन फोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्नलिखित राज्यों में कौन से एक राज्य को भारत का पहला
भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश को यह दर्जा प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी में एक बार भी पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भारत के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पुत्तू श्री रामालू जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और उनका तस्वीर यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए, यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में एक बार पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो अंडमान द्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय राज्य का संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये 1961 में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनका ये तस्वीर यहाँ पर दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ऊंचा मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहाँ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूल संविधान में राज्य की संख्या कितनी है? तो 28 है। इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया था? तो 1971 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक बार फोर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संघ का नवगठित राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर